मित्र नहीं आए, पहले से तो मित्रों की संख्या भी पता नहीं है, और 4 गो मित्र कहता है कि अगर नहीं आएगा तो कहता है कि अब जो है प्रत्येक पर 16 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा, यानी प्रत्येक का जो पहले खर्चा था और अब का जो खर्चा होंगे वो पहले से 16 रुपया क्या होगा अतिरिक्त। क्वेश्चन में कहा कि बताइए मित्र कितने थे। अभी जो आपको हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझाए, अगर वो पैटर्न समझ में आ गए तो फिर परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर हम मित्रों की संख्या को अगर कुछ भी हाँ एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो जरा सोचिए कि ये 768 रुपया टोटल खर्चा में टोटल मित्र की संख्या से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक का खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार कहा कि पहले का जो टोटल खर्चा है अभी भी उतना ही रह दिया जाए, लेकिन मित्रों की संख्या पहले से 4 क्या हो जाए कम हो जाए, तो यहाँ पर जो प्रत्येक का खर्चा है पहले की प्रत्येक की खर्चा से 16 रुपया अधिक है, अर्थात इन दोनों में अंतर कितने का है 16 का। ये देखिए बस ये डीलिंग करना था। अब इस क्वेश्चन में कहा जाए यहां से थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए, हम जान रहे हैं कुछ लोग इक्वेशन से बनाएंगे, समझ लीजिए बेहतर आप ही के लिए होंगे। यहाँ के बाद सर इसके बाद इक्वेशन डील होंगे, लेकिन इक्वेशन अगर आप टारगेट सीधा सीधी करते हैं तो समय आपको ज्यादा लगेंगे, तो इसके बाद बेहतर था इसमें कि हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते, और अगर हम मान लिया जाए कि x का मान 24 रखेंगे तो यहाँ बताइए कितना होना चाहिए 20। क्या 20 कभी डिवाइड होगा? नहीं, तो कभी ये 24 होगा ही नहीं। हम डिवाइड करने के चक्कर में नहीं रहेंगे कि पूरा पूरी डिवाइड कर दे, जैसे ही 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर दिया जाए इग्नोर। अगर हम b का मान x का मान अगर m का मान या x का मान कितना ले ले 16, तो 16 में से 4 जाएंगे कितना बचेंगे 768/12, यहाँ भागा देंगे 12 छक 72, 12 चौ 48, जबकि यहाँ पर कहा जाए तो ये 768 में फिर से भागा कितना से दोगे 16 से। अब देखिए 16 3 48, 16 चौ 64, 16 85 ज्यादा हो जाते हैं, 16 चौ 64। अब बताइए 76 में से 64 आपका चल ही गया तो बाकी बचा कितना, एक 8 आगे है कि नहीं है। अब 16 8 28 से होता है, यानी 128, यानी कितना से भागा दोगे 8 से। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर ऐसा होंगे तो पहले से 16 रुपया क्या हो जाएगा अधिक बढ़ जाएगा। क्या लगता है कि अंतर 16 का है? तो आंसर आपका क्या हो जाएंगे 16। कोई डाउट है तो बोलिए, चलिए नोट कीजिए। आंसर में क्या दे दिया है 12, 16 लिखिएगा। हाँ ठीक तो लिखा है 12, ठीक लिखे हैं। लास्ट में खाली देखिए, देखिए होता क्या ना, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ऐसा नहीं कि गलती आप नहीं किए तो 16 ला रहे हैं, वो भी गलती नहीं की है, गलती थोड़ा सा किया स्टेटमेंट में। लास्ट में देखिए कहता कुल कितने मित्र गए, तो 4 को तो कम गया था ना, तो आंसर क्या होना चाहिए 12। कोई डाउट है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करना, नोट कीजिएगा। कहेगा कुल कितने मित्र थे तो कहेंगे आंसर 16, कितने गए तो 4 कम गए थे तो 12। हो जाएगा, वही दिन आया है, सबका जवाब एक ही जवाब देंगे, वही चलते ना आप यहाँ आए। हाँ जी हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ 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 पहले ही से x - 4, x का मान हम 16 रखे, 16 में से 4 गया 12। आगे क्या बोलना चाहते हैं? कहाँ 64 में से 48 घटाए कितना आता है 16 है। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं तो बताइए आप। देखिए दिक्कत यही है, हम कोलकाता जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ताजमहल दिखाइए। क्वेश्चन का स्थिति समझिए, यहाँ क्या पूछा कितने मित्र पिकनिक पर, सर x का मान कितना लाए, x - 4 का मान कितना लाए 12। आपका क्वेश्चन यहाँ से है कि सर 16 काहे नहीं बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ रहे हैं। देखिए 16 ये क्या आपका शो कर रहा है कि पहले का जो प्रत्येक का खर्चा होगा और अब का जो प्रत्येक का खर्चा होगा उन दोनों में अंतर कितने का होंगे 16 का। तो देखिए अंतर आपका 16 का शो हुआ, तभी ना आप आंसर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या है सही ऑप्शन में, यानी x का मान क्या होंगे 16। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है या 768/12 किए, और यहाँ पर आप 768 क्या किए 16। तो अब रही बात ये आंसर सही है कि गलत क्या है, तो इसके लिए आप स्टेटमेंट को सेटिस्फैक्शन कीजिएगा कि नहीं, और स्टेटमेंट को सेटिस्फैक्शन कहां से दीजिएगा, तो पहले का जो प्रत्येक का खर्चा है, और अगर 4 आदमी कहता है कि अगर कम जाए तो अब का जो प्रत्येक का खर्चा होगा उसमें कितना का अंतर होना चाहिए 16 का। तो पहले का अगर हम खर्चा कहेंगे तो यहाँ से टोटल 16 आदमी रहेंगे, तो यहाँ कितना आ रहा था 48, यानी पहले प्रत्येक को कितना रुपया देना पड़ता था 48 रुपया। लेकिन अगर हम 4 आदमी कम कर देते हैं तो अब प्रत्येक को कितना देना पड़ रहा है 64 रुपया। क्या स्टेटमेंट आपका शो हो रहा है कि पहले का प्रत्येक का खर्चा जो होगे अब का प्रत्येक खर्चा से कितना अधिक है 16, और जैसे ही 16 अधिक आप किए तभी ना ये फुलफिल किया, तब आप आंसर मार रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कितने मित्र गए थे, तो मित्र 16 को गया था कि 12 को गया था 12 को। कितने मित्र थे तो 16 को मित्र, जबकि ये 16 जो है ये मित्र की संख्या को नहीं दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है प्रत्येक के हिस्से का अंतर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, 70 तक में बोला जाए
चलिए भाई 68, 268, देखिए 268 जोड़ घटाओ का ये क्वेश्चन आपका है। कहा कि एक टैक्सी का प्रथम 30 किलोमीटर का किराया 8 रुपए प्रति किलोमीटर है, अगले 60 किलोमीटर का किराया 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, उसके बाद की यात्रा का किराया जो है वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया, ठीक है। यहां पर कहा गया 5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया, उसके बाद के यात्रा के प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपया। थोड़ा सा स्टेटमेंट डाइजर कर दिया अंदर। उसके बाद की यात्रा का प्रति 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, यानी इसके बाद हर एक 5 किलोमीटर जाओगे तो कै रुपया लगेगा? 8 रुपया। जबकि यहां देखिए ऐसा नहीं लिखा है, यहां लिखा है 5 रुपए प्रति किलोमीटर, यहां लिखा है 8 रुपये प्रति किलोमीटर। बस स्टेटमेंट को संभाल के चलना था आपको। आगे कहा कि सतीश द्वारा 320 किलोमीटर का किराया देने के बाद उसके पास कुल धन का 1/5 शेष बचा, तो कहा कि बताइए उसके पास प्रारंभ में कितने धन थे। अब अगर हम ये क्वेश्चन को अगर हम छोटा करके कहें तो ये क्वेश्चन आप सरलता से आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इसी में क्या किया गया है कि यहाँ पर कुछ जो है दूरी को, कुछ खर्चा को दर्शाया गया है कि थोड़ा कैलकुलेशन हो जाए, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन को जोड़ दिया जाए, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक ढंग का हो जाता है। जबकि अगर आप यहीं से सोचिए तो आप कह सकते हैं कि उसके पास कुल धन का 1/5 बचा। अगर हम कह दें कि इधर खर्चा आपका मान लीजिए 600 रुपया हुआ, अब अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप जोड़ते हैं तो कह सकते हैं कि उसके पास धन का 1/5 बचा, इसका मतलब है धन कितना होना चाहिए? 5। बचा कितना? तो खर्चा कितना? खर्चा कितना हुआ था? 600 का तुलना कितना से करोगे और टोटल धन कहा जाए 5। ये आंसर था आपका। लेकिन अब बताइए इस पूरे प्रक्रिया को डील करने के लिए क्या चाहिए आपको? 320 किलोमीटर दूरी तय करने में यहाँ कितना खर्चा हुआ है। और जैसे ही खर्चा निकलेगा तो फिर ये छोटा सा स्टेटमेंट इसको जोड़ दिया गया है। तो आइए खर्चा निकालते हैं। टोटल 320 किलोमीटर का, पहले 30 किलोमीटर गए थे, उसका किराया था 8 रुपये प्रति किलोमीटर। तो बताइए सर 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पूरा खर्चा जो हो गया 240 रुपये खर्चा हुआ। आगे कहा कि अगले 60 किलोमीटर का किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर पहला एक 60 किलोमीटर किराया गया, ये 5 के हिसाब से गए, लिख देते हैं 60 गुने 5 यानी कितना रुपया? 300 रुपया। अब देखिए आगे क्या, जबकि टोटल कितना दूरी तय करना है आपको? 320 किलोमीटर। अब आगे क्या कर दिया, यहाँ तक तो बड़ा सॉफ्ट लिखा, लेकिन इसके बाद का था, उसके बाद यात्रा का प्रति 5 किलोमीटर, थोड़ा स्टेटमेंट को समझिए, प्रति 5 किलोमीटर यानी हर एक 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कै रुपया देना पड़ेगा? यानी इसके बाद अगर 5 किलोमीटर दूरी करते हैं तो 8 रुपया, 5 दूनी 10 किलोमीटर दूरी करते हैं तो 8 दूनी 16 रुपया। और इस प्रकार कहा सतीश कुल कितना किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। तो अब हम ये देखेंगे कि कितना किलोमीटर दूरी हमने चला और कितना कुल किलोमीटर दूरी अभी बचा हुआ है, क्योंकि शेष दूरी तय करने में तो खर्चा तो होगा ही होगा। अब जरा सोचिए सर 6 और 3 9 90 किलोमीटर तो चल दिए, टोटल आपके पास दूरी तय करना था 320। अब अगर कहा जाए यहाँ पर तो 210 ही लाएंगे, 9 3 12 230 किलोमीटर दूरी आपको और तय करना है। अब बताइए इस 230 किलोमीटर दूरी तय करने में भी तो खर्चा लगेंगे कि नहीं? अब यहाँ पर आप 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 लिखिएगा तो ये 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए, जबकि यहाँ पर बोला गया है हर एक 5 किलोमीटर में कै रुपया। तो तेजी से इसको हम देखो क्लियर कर देते हैं। 8 रुपया किराया आपको लगेगा कई किलोमीटर में? थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, कोई जरूरी नहीं, ऊपर आ जाइएगा। तो कितना किलोमीटर आपको किराया कर, अब देखा जाए इसको डील कर दिया जाए, 5 6 20, 5 6 का 30, ये जरा सोचा जाए। अब अगर ये टोटल अगर जोड़ते हैं तो सतीश को खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? 3 3 6 2 8, बाकी इसमें कहा जाता 8 1 9 908 रुपया जो खर्चा हुआ है अभी तक, तो ये यहां से जोड़ने का कोशिश किया है। जब जरा यहां से पढ़ा जाए, सतीश द्वारा 320 किलोमीटर की यात्रा किराया देने के बाद उसके पास धन का 1/। अच्छा ये बताइए किराया सतीश कहां से दिया होगा? अपने पैसा से ना। कितना रुपया खर्चा हुआ? जबकि क्वेश्चन कहा कि किराया देने के पास 1/। कितना बचा, यानी टोटल उसके पास पैसा कितना होगा और बचा कितना? तो बताइए किराया कितना दिया, यहाँ पर कितना लिखोगे और टोटल धन पूछा जाए, ये आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए, डील कीजिए। कहां पर यहाँ पर ये वाला ठीक है, हो जाएगा। ये सीधा सीधी था, ये ठीक लगा, यहाँ पर दिक्कत हो गया, ठीक है बता देते भाई, हटा दे, नोट करो। आइए एकदम चौथा क्लास के हिसाब से बताया जाए। आयकिक नियम का नाम सुने हैं ना? तीसरा चौथा में पढ़े थे हम लोग। नोट कर लिए?
देखिए यहाँ पर समझ में नहीं आया, चलिए आइए भाई, 5 किलोमीटर में खर्चा कै रुपया, अच्छा 1 किलोमीटर में खर्चा 230 किलोमीटर में खर्चा, कहां पर समझ में नहीं आए थे, बोलिए। ये तो आप ही किए हैं, हम थोड़ी किए हैं। देखिए तुलना होता है रेशियो में, यही चीज, बस थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है अब। अच्छा 5 दिन सनीचर के भी बुला लेंगे इस बार आप लोग को, कि खत्म पर ही देना है आपको ये हफ्ता में। देखिए ध्यान दिया जाए, इसमें कहा जाए तो अब आपको 230 किलोमीटर का खर्चा आपको निकालना है, जबकि रेट दिया हुआ है कि हर एक 5 किलोमीटर में आपका खर्चा कितना होगा। अरे बाबू तो 1 किलोमीटर में कर देते, 8/5 कर देते। जैसे 1 किलोमीटर का खर्चा 8 रुपया, तो 30 किलोमीटर का खर्चा बराबर 30 गुने 8, तो 5 किलोमीटर का खर्चा 8 रुपया, तो 1 किलोमीटर का खर्चा 8/5। आप यहाँ पर 8/5 लिख देते, 230 चलता, यहाँ 8 क्या लिख देते 5, और फिर गुना कर देते, यही 230 गुना 8/5, वही चीज आए थे। आगे बढ़े, ये जरा देखो जी बाबू, आवाज कट कट के आ रहा है, रिप्लाई थोड़ा सा दे दो। ऑनलाइन में बोल रहे, आप लोग को तो क्लियर है ना, मिटा दे इसको जी। आगे बोलिएगा, 270 से 280, 270 से 280, 270 देखा जाए। देखिएगा 270 काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि एक वर्ग में कक्षा में निश्चित संख्या में बेंच है, जी बोलिए। 269 भी देखा जाए, 269 भी हो जाए। देखिए 269 में कहता है कि एक अवसर पर 8 लोग सम्मिलित हुए, और यदि सभी ने एक बार हाथ मिलाया तो कुल हाथ मिलानों की संख्या जो है, हाँ पौने 4 करना, हाँ करवा दीजिए उसको। देखिए इसमें कहा गया है कि किसी अवसर पर कुछ व्यक्ति थे, और व्यक्ति की संख्या भी पता है, टोटल कितना है 8, और इसके बाद कहा कि 8 लोग जो है सम्मिलित हुए, और यदि सभी ने एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कहा कि बताइए कुल हाथ मिलानों की संख्या कितनी होगी। देखिए कहीं कहीं आप देखिएगा कि कहीं कहीं किताब में इसका फॉर्मूला होते हैं, सर n इंटू n-1/2, और इतना बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल हाथ मिलानों की संख्या जो भी हो जाए। अब इसमें डील करिए तो n का मान आपका कितना है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, और ये 7/2, 2 चौ 8, 7 चौ 28, यानी टोटल जो है हैंडसेक की संख्या, हाथ मिलानों की संख्या 28 होंगे। अगर काम चलता है इससे तो आप फार्मूला नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं सर कि हम नहीं, आपको थोड़ा डिटेल कर दीजिए तो डिटेल भी कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, मिटा देना, पहले नोट करो, बता रहे ठीक है ना, आप समझने की क्या बात है, इसमें तो आपका हेडिंग दिया हुआ है, बता रहे जी, नोट कर लिए। हाँ थोड़ा समझ लो, हल्ला कम करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए आप लोग के क्लास में हमको कम से कम 15-20 बार बोलना पड़ता है, हल्ला कम करो, हल्ला कम करो। नया नया है तो चलो भाई हम भी झेल रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा काबू पाइए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है 8। ये क्वेश्चन अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो ये नंबर सिस्टम का नहीं है, डाल दिया जाता है इसमें, कोई चैप्टर का नाम मैंने डाल दिया। ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे कहाँ, तो कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको एक चैप्टर होते हैं, प्रोबेबिलिटी भी होते हैं, तो कॉम्बिनेशन से आधारित ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन परमुटेशन यानी प्रूव करने में ही होगा कि फार्मूला आए कहां से, थोड़ा सा जानकारी रखिए। एक होता है एनपीआर, क्लियर करें ना इसको, एक होता है एनसीआर। तो एनपीआर में अगर कहोगे तो ये फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर होते, जबकि एनसीआर में कहा जाए तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर तो होते ही है, और साथ ही साथ फैक्टोरियल आर भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, बड़ा इजी होते हैं। एनपीआर का मतलब होता है परमुटेशन, एनसीआर का मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक देखिए अरेंजमेंट, अगर आप किसी चीज को सजावट के रूप में करते हैं, सजाते हैं, तो वो परमुटेशन के अंतर्गत हो गया। सीधा सीधा दिमाग में, कोई किताबी परिभाषा नहीं। अगर किसी चीज को आप सजाते हैं तो वो अरेंजमेंट, अगर सजा रहे हैं तो वो परमुटेशन हो गया, और अगर किसी चीज को आप सिलेक्शन करते हैं मतलब चुनते हैं तो वो आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका मैसेज क्या हुआ, एनसीआर का मतलब हुआ कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को सिलेक्ट कर करके कितने ग्रुप तैयार किए जा सकते हैं, जबकि एनपीआर का मतलब हुआ कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर कितने तरह से सजाए जा सकते हैं। जबकि ये बताइए हाथ मिलाने के लिए, कॉमन से थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, बापू खुद फार्मूला हो जाएगा। अच्छा हाथ मिलाने के लिए कै व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 8 व्यक्तियों में से कई व्यक्ति को आपको सिलेक्ट करना है, तो बताइए एन का मान कितना है, आर का मान कितना है, लगाइए फार्मूला, फैक्टोरियल फैक्टोरियल नीचे लिखोगे फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल 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 8 निकालोगे, 7 निकालोगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 होगा, नीचे फैक्टोरियल 6 है, गुना 2, ये कट गया, 2 चौ 7 चौ 28। अगर हम इसी को यहाँ पर कहते कि n व्यक्ति है
और व्यक्ति को लेकर करके अगर हम हाथ मिलाने का संख्या निकालेंगे तो अगर यहाँ पर सोचिए कि व्यक्तियों की संख्या n है और आपसे पूछे कि अगर हैंडसेट की टोटल संख्या क्या होगा, तो जिस तरह से आप यहाँ लगाए हो दिमाग यहाँ भी लगाओगे, फार्मूला निर्माण होगा। जैसे n इंटू एन माइनस 1/2 का है ना, तो वो फार्मूला निकल जाएंगे आप। जबकि कहा जाए कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हो तो कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, बस सिलेक्शन को समझो, कॉम्बिनेशन आपको भी पढ़ना है। 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को उठाइएगा तभी हाथ मिलाया जा सकता है। अगर ऐसे सोचते हैं तो कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आपका आंसर होगा। जिसको फार्मूला के आधार पर जाना है तो वो फार्मूला रख सकते हैं। हाँ, फार्मूला आया कहां से, तो आप फार्मूला भी विचार कीजिएगा तो बन जाएगा। n व्यक्तियों अगर रहेंगे तो टोटल हैंडपिक की संख्या आपसे पूछेगा तो कई व्यक्ति का आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो यानी यहाँ पर थ्योरी बनेगा NC2। अब बताइए यहाँ पर थ्योरी बनाओगे n व्यक्तियों में से कई व्यक्ति को लिए, 2 व्यक्ति को। फैक्टोरियल क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल। अगर हम इसमें से n निकाले, एगो n माइनस 1 निकाले तो क्या बचेंगे, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 2 है, ये कटा n माइनस n इंटू n माइनस 1/2। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए काम चल जाएगा, अभी से आगे बढ़ते हैं। सब चीज पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज है जो इसमें आ गए हैं और वो पूरा खास करके विस्तार आपको नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा अगर सब समझ में आ रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या फायदेमंद का सौदा है ये। नोट कर लिए, जल्दी कीजिएगा नोट, जल्दी कीजिएगा नोट। कितना बढ़िया कहे यार, ये रट लो यही वाला n इंटू n माइनस 1/2 हो गया, कहानी खत्म। तो चाहिए आपको कहां से आया वो, जब चैप्टर चलेगा तब विस्तार किया जाता है। मिटा इसको, और इसको लिखो ना बाबू, तो लिख लिए तो ये सब क्या जरूरी है। देखा जाए 270, देखिए 270 कहा कि एक वर्ग में एक निश्चित संख्या में बेंच है। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने के लिए सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है। किंतु यदि प्रत्येक बेंच में 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बच जाती है। तो कहा कि बताइए वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी है। अब देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन को कुछ लोग ऑप्शन से भी बनाते हैं, या अगर आप थ्योरी लेके चलिए तो इसमें देखा जाए एक कमजोर कड़ी होता है, बेंच की संख्या भी माना जाता है, कहीं कहीं बेंच की संख्या भी माना जाता है, और प्रत्येक बेंच पर बैठे गए विद्यार्थी की संख्या भी माना जाता है। जबकि अगर कहा जाए तो एक टू भी मानिएगा तो काम चलेंगे। ये अगर कहा जाए तो अगर हम मान के चले कि बेंच की संख्या को अगर हम b के मान के चले, तो ध्यान दीजिए सर, अगर आपके पास मान लिया जाए कि 9 गो बेंच है और प्रत्येक बेंच पर कैंडिडेट को 4 गो बैठाए हैं, टोटल विद्यार्थी कितना होंगे, थोड़ा थोड़ा आउटकम आप लोग भी दे दीजिए। 9 गो बेंच है, प्रत्येक बेंच पर 4 को बैठाएंगे तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, यानी 9 गुने 4 किए। आप खुद बोल रहे हैं, ठीक है सर, हम भी यही चाहते थे। अब आइए आगे स्टेटमेंट को जोड़ते हैं जो आपने बोला है, कहा प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, यानी बेंच की संख्या आपके पास कै गो है। अब प्रत्येक बेंच पर कै गो विद्यार्थी, हम स्थिति बस यही करेंगे, विद्यार्थी की संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। जबकि 2 कंडीशन है तो दोनों स्थिति में विद्यार्थी की संख्या बराबर होनी चाहिए, बस उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बस पहेली को मेंटेन कीजिए, जबकि हम कुछ जो गड़बड़ होने वाला था वो हम पहले ही आपसे पूछ लिए कि 9 गो बेंच होंगे, प्रत्येक बेंच पर अगर 4 गो बैठेगा, आपने खुद बोला कि टोटल विद्यार्थी की संख्या 9 गुने 4। अब जरा चालू हो जाइए, क्वेश्चन में कहा कि यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठे हैं, सर एक बेंच पर 6 गो बैठेगा, अब बेंच कै गो है, टोटल कितना होना चाहिए 6 भी विद्यार्थी की संख्या। लेकिन आगे कुछ और भी इसमें जोड़े गए हैं, 6 को अगर प्रत्येक बेंच पर बैठाते हैं तो आपके पास तो इतना विद्यार्थी बैठ गया, लेकिन आगे कहता है कि तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होते हैं। अब जैसे बूझ बुझोल कहा जाए, तीतर के आगे 2 तीतर के 2 पीछे, तुरंत बता देते हैं ना, 5 गो नहीं ना बाबू। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर 6 को बैठाइए दिए, अब बैठाने के बाद मालूम चला कि कुछ विद्यार्थी खड़ा है, अभी भी बैठा नहीं है, तो पूछा गया कि कै गो बेंच का जरूरत है, कहा एगो पूरा बेंच, एगो बेंच दीजिएगा सब बैठ जाएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए, कहा गया कि बैठने के लिए, क्वेश्चन में कहा सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक बेंच और चाहिए, और एक बेंच पर कै गो बैठता था, यानी 6 गो विद्यार्थी। और अगर 6 गो विद्यार्थी यहाँ जोड़ देते हैं सर, तो आप विद्यार्थी की संख्या निकाल बैठे, क्या दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए भाई, पहला कंडीशन से विद्यार्थी की संख्या होगी, आइए जरा दूसरा कंडीशन से विद्यार्थी की संख्या निकालते हैं। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट, किंतु परंतु में आइए, कहा किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर, जबकि बेंच की संख्या बदलेगा नहीं, बेंच तो उतने होगा। अच्छा, प्रत्येक बेंच पर कै गो विद्यार्थी बैठा,
7B, जरा इसका भी स्थिति देखते हैं क्या हुआ। 7 को बैठा दिए तब, तो 7 को अगर बैठाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह, यानी 5 को कमना चाहिए। दोनों स्थिति में विद्यार्थी की संख्या आपस में। अब अगर सोचिए सर बी का मान निकलता है तो इधर आप मान रखोगे विद्यार्थी की संख्या, या इधर मान रखोगे तब भी विद्यार्थी की संख्या। आइए मुझमानी बी का मान निकाला जाए। 6B प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एगो बी बचा होगा। यानी यहाँ से भी कह सकते हैं कि बेंच की संख्या कहेगा तो कहेगो, और कहेगा विद्यार्थी की संख्या तो चाहे इधर लडील करो चाहे इधर लडील करो। 11 छक 66 और 6 72, या 11 सते 77 में से 5 गया 72। चलिए नोट कीजिए। मिटा दे। ऑप्शन से बनाइएगा तो फिर वही होगा, 6 से पहले भागा दीजिए और उसके बाद 6 को विद्यार्थी हटाइएगा, फिर इधर से 7 से भागा दीजिएगा और उसके बाद फिर 5 को क्या कीजिएगा, जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़े ना। आइए 70 से 80 72 नंबर देखा जाए। 72 नंबर देखिए, 72 नंबर फिर वही किलोमीटर वाला क्वेश्चन आ गया जी। देखिए ध्यान दिया जाए। 72 में कहता है कि प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस होते हैं, यानी हेडिंग है 1 वीक में 5 वर्क डेज। और इसके बाद कहता है कि प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घंटे करना पड़ता है, यानी एक वर्क डे जो होगा उसमें 8 घंटे होंगे। इससे क्या होगा, ये कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अगर इसमें 4 से गुना तो यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना। अगर कहेगा 10 वीक में कितना घंटा, 10 यहाँ तो 10 यहाँ 80 घंटा। अगर कहेंगे 12 वीक देगा तो 12 से यहाँ गुना, तो पता है यहाँ भी 12 से गुना। अगर आपको आवर चाहिए तो आवर पर आ सकते हैं। फिलहाल स्थिति क्या था जरा ये समझते हैं। 8 घंटे ये यहाँ तक का स्थिति है। का एक मजदूर को 2 रुपये 40 पैसे प्रति घंटे कार्य तथा ओवर टाइम करने में 3 रुपये 20 पैसे। मतलब जो सही से जो काम अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो उसका रेट लिखा है 2 रुपये 40 पैसे प्रति आवर। लेकिन अगर आप ओवर टाइम करते हो तो इसका पैसा मिलेगा 3 रुपये 20 पैसे पर आवर। अब क्वेश्चन में कहा कि यदि वह 4 सप्ताह में कुल 432 रुपया कमा लिया तो कहा उसने कुल कितने घंटे कार्य किए। और कितने घंटे कार्य किए का मतलब यहाँ पर सेंस शायद ओवर टाइम के बारे में पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर टोटल कितने घंटे कहा जाए तो इधर का तो इजी वे में लिखा हुआ है आपका। देखिए ध्यान दीजिए, टोटल आपको कितना वीक काम किया है मजदूर, 4 सप्ताह। तो पहले हम 4 सप्ताह, 4 से बाबू यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी 4, 8 4 32 घंटा मजदूर काम किया है। जबकि 32 घंटा तो मजदूर रेगुलर वाला काम किया होगा। तो यहाँ पर अगर हम 32 से गुना कर दें जो भी हो जाए तो इतना रुपया तो इसको आ चुका था, लेकिन मजदूर कहा है कि हमको मिला है 400 कितना रुपया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का ये उद्देश्य है तो उसने कुल कितने घंटे काम किए, तो ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है ओवर टाइम का। अब ओवर टाइम का कहेगा, नहीं कहेगा पूरा घंटे का काम कहेगा, तो ओवर टाइम का समय और इधर का समय दोनों को जोड़ देंगे। देखिए तो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ ओवर टाइम का कि सिर्फ कितने घंटे। खैर कोई बात नहीं है, देखा जाए इसको गुना किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर कहा जाए तो अगर हम टोटल 432 रुपया मजदूर कमाया है, जबकि ये बताइए मजदूर अभी कितना घंटा काम, देखा जाए। ठीक है, पूरा का तो हम पूरा कर देंगे, जरा ध्यान दीजिए। 32 घंटा में 1 घंटा में मजदूर को कितना रुपया चाहिए, 2 रुपया 40 पैसे। 32 घंटा तक काम किया तो 32 घंटा का पैसा ये होगा। जबकि मजदूर देखिए सर 4 हफ्ता में 432 रुपया कमा रहा है यहाँ पर, तो 432 रुपया कमा रहा है, जबकि 4 वीक में आपके पास 32 घंटा यहाँ से हो रहा है। और 32 घंटा ये रेगुलर काम करेगा तो 1 घंटा में 2 रुपया 40 पैसा होगा। तो 32 घंटा में 32 गुने 2 रुपया 40। अगर हम ये 432 रुपया मजदूर दावा कर रहा है तो इसमें से 32 गुने 2.4 क्या कर देंगे, अगर घटा देंगे तो बाकी जो इसको मजदूर को पेमेंट मिल रहा होगा वो किससे मिल रहा होगा, ओवर टाइम से। अगर हम ओवर टाइम का 1 घंटा से भागा देंगे तो क्या यहाँ भी निकलेगा कि नहीं कि ओवर टाइम में कितने घंटे काम किए। अब इसका समय आप और इसका समय अगर आप दोनों जोड़ देते हैं क्या डिल्यूल हो जाएगा,
इसका समय दोनों जोड़िए, आपका आंसर तैयार हो गया। अगर ओवर टाइम का खाली पूछेगा तो आंसर इसी में आपका छुपा हुआ है। अगर कहेगा पूरा टाइम बताइए तो 32 घंटा यहाँ का और यहाँ ओवर टाइम का घंटा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या एक ही दिन का 8 घंटा 1 वर्क का है कि 1 वीक का है जी? अच्छा 1 मिनट, प्रत्येक सप्ताह में 5 कार्य दिवस, और देख लेते हैं उसमें क्या है भाई। अगर गलती हुआ होगा स्टेटमेंट में, यहां तक तो सही है तो पहले बोल देते कि सर गलती कुछ लिखा गया, 1 वीक में 5 डेज, यहां तक तो सही है। और प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घंटे, ओ 5 होना है तो प्रत्येक यहां पर 1 डे लिखे थे, 1 डे में 8 घंटे 40, और उसके बाद 4 वीक थे तो अब इसको 4 से गुना 160, तो बोल देते ना भाई कि सर यहाँ छूट गया है। हाँ ध्यान दीजिए, अब तो क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद कहा जाए तो मजदूर जो है वो 400 कितना रुपया कमाया, 432 रुपया, जबकि रेगुलर जो है उसका पेमेंट था 2 रुपया, और ओवर टाइम का सबसे पहले तो ये रेगुलर 160 घंटे तक काम किया होगा। अगर हम डायरेक्ट करते 160 गुने 2.4, उसके बाद जो आएगा, जो पैसा बचेगा वो जो है ओवर टाइम से किया होगा, और फिर कितना से भागा देने की कोशिश करेंगे, 3.2 लीजिए। अब क्लियर है? चलिए देख लीजिएगा, आप तो कहीं पर छूटा हुआ नहीं ना है, नहीं 160 घंटे है। चलिए बहुत लोग का आंसर आया है 175, क्या इसी से आंसर आ रहा है आपका? इसी से। तो यहां पर क्वेश्चन में अगर किसी को लगता है गड़बड़ी, कुल कितने घंटे, खाली इसी से आंसर आ रहा है ना। चलिए तो नोट कर लीजिए 175, जबकि अगर इसी से आ रहा है तो क्वेश्चन में नहीं होता है, तो यहां पर थोड़ा सा सुधार करके लिख लीजिए। तो उसने कुल कितने घंटे ओवर टाइम, ये आपका जो समय आया है ओवर टाइम का ना आया है, दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। अब तो पहले तो आप बोले कि सर यहाँ का आंसर आ रहा है, हम पूछे कि यहाँ से आंसर आ रहा है, तो कहते हैं हाँ, तो हम कहे क्वेश्चन सुधारो। चल बाबू नोट करो। देखिए आप लोग पहली तो बनाई देते हैं, हम पूछे कि बाबू खाली इससे आंसर आया, तो कहे हाँ, इससे आंसर खाली नहीं ना आया है, तो उस समय बोले थे ना कि हाँ आया, तो हम कहे कि भाई खाली इससे आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या लिखे, क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा कि कितने घंटे ओवर टाइम किए। और कुछ लोग फिर कहे कि नहीं सर इसको दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है, तो इसका अगर आंसर आएंगे तब ये स्टेटमेंट आपका सही है कि कुल कितने घंटे काम किए। तो ये हुआ 160 घंटा रेगुलर टाइम का, और इधर से आए 15 घंटे आए ओवर टाइम का। यही तो बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं। हो गया? नोट कर लिए, मिटा दे। आगे बोलिएगा 280 तक, 277 देखा जाए, 277 275 बोला कीजिए, 275 भी हो जाएगा, 275 टाइप है बाबू। आइए 277 देखिए, 277 में कहता है कि n के उच्चतम मान इस तरह ज्ञात करें कि 77 गुने 42 गुने 37 गुने 57 गुने 30 गुने 90 गुने 70 गुने 2400 गुना समथिंग दिया हुआ पूरी तरह से 21 पर पावर n से डिवाइड हो। याद कीजिए जब आपको नंबर ऑफ जीरो जब पढ़ाया जा रहा था तो उसके पीछे पहले पढ़ाए थे कि 2 की संख्या कितनी होंगे, 2 से भागा देते थे। 4 की संख्या कितनी होगी तो 4 से भागा नहीं देते थे, 2 का कॉम्बिनेशन बनाते थे। 15 की संख्या कितनी होगी तो 5 और 3, और उसके बाद फिर तराजू नियत तौलने लगे कि एगो 5 एगो 3 है, तो सोचे कि 5 बड़ा है तो छोटा है तो कम आएगा, एगो ज्यादा आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो में आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि 2 को साइड कर देते थे और आंसर ऑफ नंबर ऑफ 5 से। तो यहाँ भी आप नोटिस कीजिए उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि 21 पर पावर n से 21 की संख्या से ये डिवाइड होगा। 21 पर पावर n द्वारा विभाज होने का मतलब है कि इसमें 21 कैगो बनेगा। अगर 21 पर पावर n मतलब हम n का मान 12 लिखे तो इसका मतलब मैसेज क्या हुआ कि 21 कैगो तैयार होगा। यानी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन था कि बताओ इसमें 21 कैगो तैयार होगा। अब क्या 21 कैगो तैयार होगा तो क्या 21 ढूंढिएगा कि 21 को पहले तोड़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक 21 बनाने के लिए एक 7 चाहिए और क्या चाहिए। याद कीजिए नंबर ऑफ जीरो, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर एक 7 चाहिए, एक 3 चाहिए, तो उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि दोनों जरूरी है, तो फिर यहाँ पर नॉट कम कीजिएगा कि दोनों जरूरी है कि नहीं। तो आप पहले डेटा देखिएगा, और डेटा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 3 की संख्या बहुत जगह है, लेकिन 7 की संख्या सब जगह नहीं है। तो बताइए इसका आंसर डिपेंड किस पर करेगा? तो देखिए सर 7 कहाँ कहाँ हो सकते हैं। यहाँ 2 गो, देखो, अरे 77 होता है। एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ 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 यहाँ, एक तो यहाँ नहीं बाबू नहीं, करने से 4 2 6 एक साथ करे। यहाँ 243 343 है, कई गो? 3 गो, 3 और 1 5 6 और है, देख लीजिए आंसर 6 हो जाएंगे। ये सबसे तो यही था आपका, तीनों निकालना है। नहीं सर, उतना समझदारी आ गया। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, आगे बोलिए। 280 तक, या 280 से 290, 278। देखा जाए 278 में कहता है 40 और 96 के सम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर 40 96 है, तो ये आपसे फिर पूछा गया है जैसे नंबर ऑफ फैक्टर, याद कीजिए सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो उसी को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 40 और 96। जबकि ध्यान रखिए 40 और 96 में 2 का कॉम्बिनेशन है सर, 2 पर पावर 12 या 2 पर पावर 13 करके देखिए, ये आपका 40 और 96 है, यानी आप इसको 2 पर पावर क्या लिख सकते हो? 12। अब इसमें सर एक ही फैक्टर होगा जो ऑड होगा, बाकी सब इवन होगा। अगर हम एक इसका फैक्टर बोले तो 1 होगा, 2 होगा, 3 कहां, यानी 4 ना बोलिएगा, 8 बोलिएगा। अरे 2 पर पावर 12 है, गौर करो, 1 से डिवाइड होगा ना, ये 1 तो कंपलसरी सब में रहता है। 2 की संख्या 1 उठा सकते हैं, 2 की संख्या 2 को उठा, 2 की संख्या, ये गारंटी है सर इसमें जितना भी फैक्टर होंगे खाली एक ही एक ऐसा फैक्टर होगा जो ऑड होगा। इसलिए जान के पूछा है आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर। जबकि आपको याद कीजिए नंबर ऑफ फैक्टर चला था, तो नंबर ऑफ फैक्टर भी बताएं, नंबर ऑफ इवन भी बताएं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी बताएं, सम ऑफ ऑल फैक्टर भी बताएं, सम ऑफ इवन फैक्टर भी आप पूछे हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी पूछे हैं, सारा स्पेशल स्पेशल बताया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप जोड़ दीजिएगा तो एक कॉमन सेंस आपको पता चलेंगे, इसमें एक नंबर फैक्टर है जो ऑड है वो 1, इसके अलावा जितना भी फैक्टर होगा वो क्या होगा? इवन होंगे। अब बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर का थ्योरी था कि नहीं आपके पास? 2 तरह का थ्योरी थे, याद कीजिएगा, एक 2 पर पावर 3 और यहाँ पर मान लीजिए 5 पर पावर अगर 2 रहते थे, तो पहला सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर, अरे 1 है 2 लिखा हुआ है बाबू, ये 3, 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 काम करते थे। लेकिन कहे थे कि देखो बाबू थोड़ा जल्दीबाजी में रहोगे तो नोटिस करो ये जीपी का फॉर्म होता है, तो आगे जाकर के एक तरीका और समझाए थे आपको, बढ़ा करके लगता है 2 पर पावर 4, और फिर नीचे भी कुछ था, यहाँ -1 थे और कुछ थे, ये 2 -1 कि 3 -1, 2 -1, अच्छा यहाँ भी थे, क्या करते थे? 2 पर 5 पर पावर 3, कहा यहाँ पर -1 होते थे, याद है? 5 -1 करते थे, ठीक है, सब उगलवाएंगे आप ही लोग। अच्छा इसको भी तो कर सकते थे आप, 2 पर पावर 12 नहीं 13 बोलो, अभी का 6 हो, 5 था तो 6 किया था, 3 है तो 4 किया था, तो 13 किया जा सकता है, -2 माइनस ये ना करोगे। अच्छा उसके बाद बताइए अगर डील कीजिएगा तो 2 पर पावर -1 ये कीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि 2 पर पावर 13, जबकि अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल ले या 2 को अगर हटाने की कोशिश करें, 2 पर पावर अगर हम कुछ निकाल ले, लगता है यहाँ पर एक ही आ रहे थे। अच्छा ये वो नहीं होगा तो घटा देंगे, 2 पर पावर अगर यहाँ पर 12 लिखा जा सकता था। अब बताइए सम निकालना है, तो 2 पर पावर अगर 12 का मान कहा जाए तो आपको पहले से पता है, ये पता है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर कहा जाए, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। 2 पर पावर 13 खाली सम किया गया है, ये जो है इसको बढ़ाया गया, 2 पर पावर 13 माइनस कितना 1, थोड़ा सा कुछ दिमाग और कुछ दे दे। एक तो है तरीका कि आप इसको सीधा सीधी जोड़िएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए चले तो थोड़ा आपको राहत मिलेगा, क्योंकि 2 पर पावर 12 याद है, 2 पर पावर 13 आ गया। कुछ लोग को लगेगा कि सर 2 से गुना करने का परेशानी है तो उसको भी हटाया जाएगा। अच्छा यहाँ तक जो आप किए हैं 2 पर पावर 13 माइनस 1, इस सभी फैक्टर का सम कर दिए, जबकि इसमें एक ऐसा फैक्टर होगा जो इवन नहीं होगा, वो क्या होगा, कौन होगा?
उसको हटा दे, यहां तक हटाने के लिए क्या करोगे, एक घटाओगे। अब बताइए दो पर पावर कितना हो गया, माइनस। अब दो बाहर निकाल दो, अब दो बाहर निकालोगे तो बताओ कितना होगा, दो पर पावर माइनस। अब सीधा सीधी दिखाई देगा आपको, दो पर पावर 12 का मान 4096, 4096 में एक चला जाएगा 4095, 4095 को कितना से गुना करोगे, बाकी गुना कीजिए, आंसर तैयार है, जो आ जाए गुना कर लीजिए। ये फार्मूला आपको बताया गया था, याद कीजिएगा। और यहां पर क्या किए कि दो पर पावर 13 माइनस 1 ये आए थे, तो ये जो आपको यहां तक जो जोड़ है ये सभी फैक्टर का जोड़ हो गया, जबकि उसमें एक ऐसा भी फैक्टर आया था जो एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बोला है इवन, तो उसमें एक जो होगा वो ऑड होगा, हम एक को घटा दिए, जिससे दो आपका कॉमन निकल जाएगा और फिर दो पर पावर 12 का मान निकल जाएगा, जो दिया हुआ है भी आपका। गुना करके देखिए, 8190, देख लीजिए ऑप्शन सी होना चाहिए। हो गया, मिटाए। देखिए जिसको तकलीफ है फिर से समझ सकते हैं। क्वेश्चन आते थे कि 12 का सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो पहले आप इसको तोड़ते थे प्राइम फैक्टर के रूप में, तो 12 जो रहते थे उसको 4 या 12, 2 का स्क्वायर और 3 पर पावर 1, दो थ्योरी थी आपके पास सम निकालने के लिए, और उसमें जो अभी जो लगाए थ्योरी उसके आधार पर चलते हैं सम, तो ये 2 पर पावर 3 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, यहां पर करते थे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1, जीपी के फॉर्म में होते थे। तो ये जो आप लिखे हो ये टोटल निकल गया सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का योग, यानी जिसमें 12 का कुछ ऑड भी फैक्टर होते हैं, कुछ इवन भी फैक्टर होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया, थोड़ा जोर दिया कि 4096 का सम फैक्टर यानी जितना भी इवन फैक्टर होगा उसको जोड़िए, जबकि इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाइए तो 4096 में जितने भी फैक्टर होंगे वो सभी इवन होगा, एक ही को जो फैक्टर होगा वो ऑड होगा, और वो कौन है, एक। तो यहां पर आप जैसे ही सम तो 2 पर पावर 13 फैक्टर होंगे वो सभी इवन होगा, एक ही को जो फैक्टर होगा वो ऑड होगा, और वो कौन है, एक। तो यहां पर आप जैसे ही सम किए तो 2 पर पावर 13 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 सॉल्यूशन किया गया, तो यहां तक आपने लेके आया 2 पर पावर 13 माइनस 1, क्योंकि इसका तो कोई महत्व बचा नहीं आपके पास। अब जरा सोचिए 2 पर पावर 13 माइनस 1 जो आप लिखे हैं ये सम लिखे हैं, और सम किसका, 4096 का जितना भी फैक्टर होगा सबको जोड़ दिए। लेकिन इसमें एक जोड़ना ऐसा था कि जो नहीं था आपको जोड़ना, कौन सा नंबर, तो हम बताइए नंबर को हटाएंगे तो माइनस करेंगे कि नहीं, जैसे ही माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2, जिससे आपको लगा कि हाँ भाई 2 पर पावर 13 है, गड़बड़ी दे रहा है, कॉमन को निकाल दिया गया। जैसे ही 2 अगर बाहर निकाल दिए तो यहाँ 2 पर पावर 12 और यहाँ -1, वही थोड़ा सा डिलीट करके लगा कि लाओ यही डायरेक्ट शो कर देते हैं। और 2 पर पावर 12 का तो मान आपको पता ही है 4096, 4096 में घटाइएगा 4095, और जो बचेगा उसको 2 से गुना कीजिए, आंसर तैयार है। आगे बढ़ जाए, आगे सर 290 तक में 279, 79, ये देखा जाए सर 7 पर पावर देखिए इकाई दहाई वाला आ गया, 7 पर पावर है फैक्टोरियल 51, और इस पर भी पावर है फैक्टोरियल 31, कहा गया बताइए इकाई अंक क्या है। देखो बाबू फैक्टोरियल जैसे ही 4 से ज्यादा हो जाए एकदम दूर से प्रणाम कर दो, से कोई लेना देना नहीं है, वो डरा रहा है आपको। जैसे ही 4 से ज्यादा कर दिया, दो तीन को क्वेश्चन 2-3 दिन पहले भी हो रहा था आपका। अब बताइए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 7 का बेस देखोगे, 7 का बेस है तो रिपीटिंग कितना पर होता है, इसके पावर में 4 से भागा दोगे, एक ना 4 से भागा देना है। ये तो सर ये अपने आप में फैक्टोरियल कॉमन का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कहां तक, क्या नहीं कटा होगा, और डिवाइड हो गया होगा तो रिमाइंडर, जब यही डिवाइड हो गया तो इसको काला कीजिएगा, तो पूरा रिमाइंडर क्या हो गया। अब बताइए रिमाइंडर होता था वही उसका पावर होता था, और जहां पर रिमाइंडर नहीं होते थे उस हालत में उसका पावर क्या होता था, जिससे भागा देते थे। तो इसलिए बोला गया था कि देखते ही अगर 4 से जैसे ही बड़ा कर रहा है या 4 दे रहा है तो एकदम ये फैक्टोरियल से कोई नजर नहीं है, जिस पर रिपीटिंग होता है वही मान यहाँ पर रखने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं 7 पर पावर 4, शायद आंसर आपका 1 यानी ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थ्योरी नहीं क्लियर है, इसलिए कुछ लोग का छूटा है तो कॉपी किसी का मांगिए, उसको आप देखिए। प्रॉब्लम होता है सैटरडे संडे रहता है डाउट क्लास, कोशिश कीजिए आने के लिए। नहीं है जैसे हुआ था ऑनलाइन में हुए थे, ये ऑनलाइन चल रहा था आपका टाइपो,
अब उसमें कुछ लोग को समस्या हुआ था कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, लेकिन बार बार बोला जा रहा है कि आइए सैटरडे को संडे को क्लियर हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सीधे कहता है ना वीडियो दे दीजिए ना, वीडियो दे दीजिए ना, तो कुछ होने वाला नहीं है बाबू। आगे बोलिएगा 290 तक 281 देखा जाए 281 में देखिए दिया हुआ है 225 पर पावर 40 और कहा कि बताइए इसका सैकड़ा अंक क्या है, मतलब इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा। डायरेक्ट सैकड़ा तो नहीं आएगा, लॉजिक इसको फ्लेक्सिबल करेंगे और एक ही को फ्लेक्सिबल करेगा बाबू, बेहतर होंगे वही 10, 100, 1000 वाला। एक अंक इकाई अंक चाहिए तो 10 से भागा, दहाई 2 गो अंक चाहिए तो 100 से भागा, 3 गो अंक चाहिए यानी इकाई तक आपको अगर पता करना है तो 10 से भागा, दहाई तक पता करना है 100 से भागा, और अगर सैकड़ा तक पता करना है 1000 से भागा। 1000 से तो यहाँ पर कितना लिख दे 1000। अब 1000 से भागा देंगे तो क्या आपको लगता है कि 1000 से भागा इसमें सीधा सीधी भागा देंगे आंसर हो जाएंगे? नहीं। तो अब इसके बाद जरूरत किसका है? रिमाइंडर का। अब रिमाइंडर में भी अगर कहा जाए तो बताइए फॉर्मेट लाइएगा, विलियम्स लाइएगा कि छोटे मोटे से काम चला ले? छोटे मोटे से काम चला लीजिए, क्योंकि दिखाई दे रहा है बाबू 25 ऊपर हो 25 नीचे, जहां दिखाई दे गया ऊपर नीचे से बाहर निकाल दो तो उसको लास्ट में बुला लिया जाएगा उसको। अब बताइए इसको अगर 225 गुने 225 और गुने 225, हाँ बिल्कुल बाबू, और इस पर पावर 38 और बटा यहाँ पर हम 1000 लिख देते हैं जिससे 100 हो जाए कि हाँ भाई ये मिल रहा है, ये निकाल दिया गया। 25 नंबर 225 होता है, 25 चौ 100 यानी एगो जीरो भी पड़ जाएगा। आपने 25 पहले बाहर निकाला। कुछ और अगर 40 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। नहीं अभी और कुछ निकालना है भाई, पांचों निकालना है। 8 बचे यहां से निकाल देते हैं, 5 भी निकाल लिए, टोटल कितना निकाले? तब 8 का पहाड़ा पढ़ा जा सकता है ना। आइए 8 एकम 8 रिमाइंडर 8 बचे 40 या 8 से 48 नहीं 5, जैसे बोलिए निगेटिव पॉजिटिव जैसे। चलो अब जिसको मन है 8 से 48 भी कर सकते हो, यानी 5 की जगह माइनस भी लिखोगे, कोई परेशानी नहीं है। यहां भी भागा दिया जाए पहले से 1, पहले से रिजल्ट आउट कर दिया है। अब बताइए क्या बचा आपका? 5 बटा 8, 5 बटा 8 किसी को भगाए थे, बुलाया जाए इसको 600, नीचे भी गुना कीजिए। ये देखिए ओरिजिनल मैसेज दे दिया कि हम 1000 से तो भागे दिए थे। अब आया रिमाइंडर 6 2 5 यानी ये इकाई, ये दहाई और ये आंसर हो गया, यानी सैकड़े के स्थान पर 6 होनी चाहिए। राइट थे, ठीक, अच्छे किया। मतलब तुम लोग भी जानते हैं सिचुएशन थोड़ा सा अपने में कर लियो क्या कि कुछ ऐसा टाइप है जो बतावल है लेकिन समझ में नहीं आया है, सबको तो पूछ लो। नहीं पूछते मना नहीं है, पूछते मना नहीं है, लेकिन जानते हैं वीडियो ले लेने के बाद कहते हैं हमारा मोबाइल भी खराब हो गया, हम वीडियो नहीं देखे, तब लगता है कैसा कैसा बहाना तुम लोग मारता है यार। तो नहीं लास्ट में देखते हैं, ऐसे नहीं। ऑनलाइन लगभग नहीं देख रहे थे, ऑनलाइन 25% ही लोग देख रहे थे, बाद में कुल देखते थे। वो तो सबको पता है कि लाइव में तो ज्यादा खाएगा ही नेट आपका। क्या अपडेट? धीरे धीरे तो होगा, अभी उसका भी टाइम होता है, 2 महीना या 3 महीना पर टाइम होते होंगे। अब उतना आइडिया हमको नहीं बाबू एप्लीकेशन का, बस जो ऑपरेट करता है मेरा काम है पढ़ाना। आगे बोलिएगा 290 तक 293 83 है 83। आइए सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये तो भागल जा रहा था। नहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो सर ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ कितने लोग बनाए ये ना? बनाए 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 बनाए। कितना आंसर बाबू? इसका ऑप्शन गलती है 1, यानी 1 होगा। कैसे बताइए? अच्छा हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, डॉट डॉट फैक्टोरियल 70। और इसमें देखिए सर जरा ध्यान से, इकाई अंक नहीं है कि उड़ा दिए 5 तक में आंसर खत्म। अगर इकाई अंक पूछता तो कुछ लोग इसको इतना पर बंद कर देते और कहते चेक कर दीजिए 1 2 6 24 6 4, अरे 10 हो गया, खत्म हो गया जी। 2 और 1 3, तीनों है बाबू। लेकिन ये थ्योरी था इकाई अंक के लिए, और अब का क्या है? दहाई अंक। तो कहिएगा दहाई अंक के लिए बतावे कि 100 से भागा दे दीजिए, तो वो थ्योरी फेल। यहाँ कहाँ कितना भागा देते रहोगे, थक जाइएगा। इसमें सर ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो अपने आप में एक पहेली था, और इस पहेली को आपको करने के लिए जो इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी को थोड़ा सा सोच और डेवलप करना था। अच्छा ये बताइए कि
इकाई अंक में आप 5 क्यों नहीं ले रहे हैं? 0 आ रहा है, ठीक है, यानी यहां पर 120 आ रहा है, तो यहां इकाई अंक क्या होगी? अब आगे भी इकाई अंक में, तो इकाई अंक में 0 आ गया, तो 0 पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए कहते हैं कि इधर तो 0 0 है, इसलिए आंसर आप यहां तक है। तो थोड़ा दिमाग और डेवलप कर लीजिए कि दहाई अंक में कहां से 0 होगा? 2 0 कहां पर से चालू होगा? 7 पर नहीं होंगे बाबू, 10 पर, 10 पर, 10 पर, 10 पर, 10 पर, क्योंकि फैक्टोरियल 10 आपको ये देखना था, 2 को 5 कहां पर बैठेगा? 5 फैक्टोरियल 5 में 1 को 5 आता है सर, फैक्टोरियल 6 में 1 को 5 आएंगे, फैक्टोरियल 7 में 1 को 5 आएगा, फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 10 में 2 को 5 आएगा, यानी दहाई अंक को निकालने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा? 9 तक। 10 तक में तो 2 को 0 आ गया, जरा ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 10 की बात करेंगे तो हम 1 गुने, हाँ बाबू क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एक 5, अब बताइए 5 गुने 2 मिला होगा तो 1 0 बना होगा, 1 0 यहां पर है, तो 2 अंक इकाई भी 0 और दहाई भी, और जब फैक्टोरियल 10 में इकाई और दहाई 0 हो रहा है तो गारंटी फैक्टोरियल 11 में भी, यानी अगर आपसे दहाई अंक जिस तरह से इकाई अंक पूछता है तो कहते हैं फैक्टोरियल 5 के पहले जो नंबर है उसका यूज होगा, तो अगर हमको दहाई अंक करना है तो ये देखना पड़ेगा कि दहाई कहां से 0 चालू होता है, और दहाई चालू होगा फैक्टोरियल 10 से, यानी फैक्टोरियल 9 तक हमको डील करना पड़ेगा, और उसमें भी मैनेज करने का एक तरीका और है, यहां तक में कोई परेशानी तो पहले बोलिए, ये हो गया आपका 50% थ्योरी कि हाँ भाई फैक्टोरियल 10 में आपका 2 को 0 आता है, और यहाँ पर दहाई अंक पूछा है, जिस तरह से इकाई अंक निकालने के लिए आप देखते हैं कि कहां पर 0 चालू होता है इकाई पर, तो फैक्टोरियल 5 पर चालू होता है, तो जैसे ही यहां से चालू होता है तो इसको बंद कर देते हैं और कहते हैं आगे सब में 1 को 0 आएगा, तो आंसर आपका इकाई अंक में यहां तक बैठा रहता है। तो उसी तरह से दहाई अंक पूछा है तो हमको देखना पड़ेगा कि दहाई अंक 2 को 0 कहां से चालू होता है, तो 10 से चालू होगा, अर्थात यहां तक बंद कर देना है, हमको सॉल्यूशन कहां तक देखना है, फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 9 तक। अब इसमें देखेंगे जोड़ करके फैक्टोरियल 1 का मान, बहुत अच्छा, और बोलिए 720, और बोलिए, अब नहीं है, ठीक है, हम भी चाह रहे थे कि जितना आपके पास कैपेसिटी है आप जरूर निकालिए, बाकी नहीं होगा हम पर छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए 720 यहां तक सबसे हो सकता था, चलिए उसके बाद अगर नहीं होंगे ध्यान रखिए 720 ये 6 कराया था, 6 कराया था, ये 6 कराया था, 6 का, चलिए फैक्टोरियल 7 का मान ही हो सकता है, हो सकते हैं, अच्छा 720 गुने 7 गुने 8, फैक्टोरियल 8 का मान हो सकता था, 720 गुना 7 गुने 8 गुने 9 ये हो सकते थे। डरिए मत कि सर इतना गुना करना पड़ेगा, कुछ नहीं गुना करना पड़ेगा, बस हम आपको शो करवा रहे हैं, एग्जाम में आप शो ना कीजिए, यहां पर आप देख लीजिए, जबकि ध्यान रखिए सर हम लोग इतना पर ये 1 से लेकर के 9 तक हम लेके आए हैं जिसमें कहीं भी दहाई अंक पर 0, जहां पर दहाई अंक पर 0 आ जाएगा वहां पर कहानी खत्म हो जाता जो 10 से चालू हो गया था। अब इसमें भी देखिए कुछ तरीका अपनाइए कि कहां पर 2 को 0 हो सकता है, देखिए यहां पर जरा किया जाए, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो, जितना निकालना निकाल लो, 720 गुने 7 गुने 720 गुने क्या बचा होगा, यहाँ क्या बचा होगा 9 और 1, समझ रहे आप कितना बड़ा माइनस कर चुके हैं, यहाँ वाला 2 को 0 दिखाई दे दिया जी, तो ये तो खत्म, इसका तो यूज नहीं था आपको। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसलिए डरिए मत, सब मुझवानी कॉम्प्रोमाइज होगा, यहां तक आ गया, यहां तक में कोई समस्या, अच्छा इसके बाद जरा यहां देखते हैं, इसमें भी आपको लगता है कि 720 है, कुछ लोग को लगता है 720, देखिए ध्यान दीजिए 720 दिया हुआ, अगर गलती से यहाँ 0 हो जाता तब 700 कोई काम का नहीं है, 700 कोई काम का नहीं, खाली इकाई दहाई देखना है, कल के डेट में आपको लगता है कि ज्यादा बेकार लग रहा है तेरा 20 मानो, अरे 100 से भागा देके भी इकाई दहाई आपको चाहिए, इकाई अंक और कई अंक चाहिए, दहाई अंक, तो हम इकाई और दहाई, इकाई और काम चल जाएगा ना, कहिएगा ये तो कर सकते थे सर, कोई दिक्कत नहीं था, ये 20 गुने 7 गुने 8, 20 गुने 7 गुने 8 गुने 9, 20 गुने 7 गुने 8 निकल गया, एक यहाँ 9, 9 और 1 10, आप जरा सोचिए कई को 20 है, 7 को, एकदम गिनती क्यों नहीं से, जहां 10 को 20 हो गया फिर 2 को 0, कई को 20 है, एगो ही दिया है, 8 को एगो ही दिया है, 9 को हुआ, अच्छा एगो और बना देते हैं, 10 को हो गया होगा, देखिए 7 एक 8 एक 9 और 1 10 को 20 का मतलब आप समझते हैं क्या लिख रहे हैं आप, एगो कहानी खत्म, इकाइयों पर है यानी आंसर बैठ गया, आप बाबू फाइनल है, 6 4 10 2 12 और 1, ये इकाई सर ये दहाई, आंसर आपका 1 था, इसका दहाई अंक जो है 1 के बराबर,
नोट कीजिए, फिर से समझा देते हैं, नोट कीजिए। नहीं बाबू, अब देखिए चैनल यहाँ का कोचिंग का जो आपका यूट्यूब है उस पर आप देखिए नंबर सिस्टम का एक मिसलेनियस टेस्ट हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन बताया गया। हाँ, मिसलेनियस टेस्ट होते हैं संडे को। देखिए हाँ, कोई भी आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं, बाहरी उसमें ज्यादा लोग आते हैं, कोई भी आ सकते हैं उसमें। हर एक संडे को होता है उसका सॉल्यूशन होते हैं, और सैटरडे को उसको एक दिन पहले उसका टेस्ट होता है। हर एक सैटरडे को। इधर जो है थोड़ा सा बंद चल रहा था कोरोना के चलते, अब फिर से चालू होगा वो। हाँ, उसको में बैठिए, लेकिन हाँ उसमें बैठने का मतलब है उसमें फायदा उसी को ज्यादा होगा जो एग्जाम दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान जो है अगर आप एग्जाम नहीं दीजिएगा और आप बैठ जाइएगा तो आपको घाटा तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर चलेगा। अब अगर पढ़ल रहेगा तो ठीक है, जैसे अगर नंबर ऑफ जीरो के बारे में जानकारी थोड़ा सा है तो काम चल गया, अगर वो जानकारी नहीं रहता तो गारंटी नहीं समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन अपने आप में ये पहली था, एक आई अंक के बारे में आपको पता था कि फैक्टोरियल 5 के बाद रोक देंगे। हाँ जी बोलो, बोलो केजरीवाल बोलो, क्या बोल रहे हो? ऐसे थोड़ी ट्यूशन थोड़ी है जो आप कम कर रहे हो, भगा देंगे तुमको हम देख रहे हैं, बुपराती देख रहे हैं, कभी वो डिंग डोंग, कभी इधर डिंग डोंग, कभी कहिएगा हम उधर बैठेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताइए? थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए आप। यानी आपको हम केजरीवाल बोल दिए तो आप फुल गए, फुल के बड़ा हो गए कि आप काम तो भाई सबसे बड़ा मोनेटर हो गया। थोड़ा जिम्मेवारी रखिए। मिठाई नोट कीजिए, नोट कीजिए, टाइम भी हो गया लगता है। रहने दे क्या?